कल हमने खबरों में आपको बताया था कि लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला 2 दिवसीय अधिवेशन में लेने वाले हैं। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसके ठीक पहले लालू प्रसाद का जो फैसला है वो सार्वजनिक रूप से आ गया है। आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में भी लोग चौंक गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी इस फैसले ने चौंका दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की जो कल बैठक हुई और कल के बाद आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक थी और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। इस बैठक में जहां एक तरफ लालू प्रसाद को पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है, 12वीं बार वो अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे, वहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव ने सीधे तौर पे अपनी बात रखी है। और इन बातों को लेकर के जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो उसी बीच में लालू प्रसाद ने अपनी बात को रखा है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उनके बगल में शरद यादव बैठे हुए थे। लालू यादव ने कहा कि एकता और भाईचारे को बढ़ाओ, भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ साथ उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही। उन्होंने पहले तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू किया। लोगों को लग रहा था कि अब पूरी तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो खुलकर सामने आ रहा है और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए लालू प्रसाद तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लालू यादव ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में ही मैंने कहा था कि यह देश टूट रहा है, हमें हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को इकट्ठा करके साथ लेके आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब जबकि 8 महीने हो गए तो उसमें मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्य और दूरियां बढ़ा रही हैं। ऐसा करके मुसलमानों को इरिटेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और ऐसी स्थिति में मुस्लिम भाइयों का रिएक्ट करना निश्चित रूप से इस देश की जो मूल ताकत है उसे समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और जगदानंद सिंह को लेकर के उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि जगदानंद सिंह उनके बहुत करीबी हैं। बैठक में तेजस्वी यादव की तारीफ खूब किया और तेजस्वी यादव की तारीफ करते करते लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि मैं भी नहीं, संगठित होकर के एक साथ पार्टी चलेगी और इसे चलाएंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि आप सभी अब एक रहिए, एकता में ही ताकत है। इसी के साथ राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा और एक तरह से समझिए तो आदेश दे दिया कि लालू यादव ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि सबको सोचना समझना और सोच समझकर बोलना चाहिए। अब किसी भी महत्वपूर्ण या नीतिगत मामलों में तेजस्वी यादव का ही फैसला सर्वमान्य होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू यादव ने मुख्य रूप से ये बात अब कह दी है कि जगदानंद सिंह के साथ साथ जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों वो अगर कोई बात कहते हैं, फैसला करते हैं तो उस फैसले को अमान्य घोषित किया जाएगा और तेजस्वी यादव के फैसले को ही तरजीह दी जाएगी। इस फैसले से निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी चौंकाया है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और वरिष्ठ नेता खास करके लालू प्रसाद के करीबियों को चौंकाया है, वहीं नीतीश कुमार को भी चौंकाया है, क्योंकि इससे पहले कही जा रही थी कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस दोस्ती को लेकर के काफ़ी संशय में है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो आदेश एक तरह से निर्गत कर दिया कि कोई भी तेजस्वी यादव ही सिर्फ फैसला करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक बार फिर से एक साथ आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी लालू प्रसाद से मिल गई है। और इसमें जो लोग बीच में खड़े थे उन सारे लोगों को किनारा कर दिया गया है। जगदानंद सिंह का चैप्टर जो है लगभग क्लोज हो चुका है और नीतीश कुमार का चैप्टर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे राष्ट्रीय जनता दल को आगे लेकर के साथ मिलकर के चलते हैं, जबकि लगातार ये विरोधियों द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति है किसी भी समय राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा टूट कर देंगे। टूट तो शुरू ही हो गया है, अब आगे A to Z का जो समीकरण है नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का, उस सारे समीकरणों में तेजस्वी यादव के A to Z को ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेवारी और कहा जाए तो प्लानिंग नीतीश कुमार ने रच दिया है और ऐसी स्थिति में साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लालू प्रसाद के इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाता है कि लालू प्रसाद पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरा का पूरा पार्टी का कमान दे दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।